हेलो, कैसे हो सब? इस ईयर की स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि कुछ क्रेज़ी करूँगा इस साल, मतलब दबा के यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूँगा एंड सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहूँगा। अगर हो सका तो यूट्यूब मोनेटाइज़ हो जाएगा, लेकिन वही होता है ना कि हवा-हवाई वाली बातें। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था, तो बहुत ही अलग लेवल पे सोच रहा था कि नहीं, सब हो जाएगा, बस वीडियोज़ डालनी, एडिट करनी, कोई ज़्यादा उसमें हेवी एडिटिंग नहीं करूँगा, बहुत रॉ रखूँगा, सिंपल रखूँगा, क्योंकि एट द एंड मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं है कि मैं वीडियोज़ में जो है बहुत ही उस लेवल की एडिटिंग कर पाऊँ जो मैं एज़ अ वीडियो एडिटर दूसरों को प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है बहुत टाइम जाता है वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, फिर रीटेक करना, फिर एडिट करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बस अपना कैमरा खोल लूँ, रिकॉर्ड करूँ एंड उसको कुछ मिनिमल कट्स के साथ अपलोड कर दूँ। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन था, जो जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइन्स एंड ऑल एवरीथिंग जो मेरे माइंड में रिपीट होती रहती थी, नहीं करना है मेरे को एंड वो हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटिवेशन क्या है, वो तो स्टार्टिंग में बहुत ही बूस्ट कर देगा आपको। 2-4 दिन या 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक आप कर लोगे किसी काम को, लेकिन बाद में एक टाइम आएगा जब आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी अपने काम में, और वो फिर मेरे से हो नहीं पाया या मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। पर अभी मिड ऑफ 2025 मैं उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं इस ईयर की स्टार्टिंग में था। कोई ग्रोथ नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है अभी, एंड मैं यही कहूँगा कि अभी भी अगर मैं कुछ शुरू करूँगा या किसी भी चीज़ की तरफ किसी स्किल्स या किसी भी डिसीज़न की तरफ मैं पॉज़िटिवली आगे बढ़ूँगा, तो वो अभी भी स्टार्टिंग ज़ीरो से होने वाली है। मैं किसी भी चीज़ को अभी कुछ भी अचीव नहीं कर पाया हूँ, जो बात सही है। और हुआ यही कि बस मोटिवेशन था, वो ख़त्म हो गया और कंसिस्टेंसी रखी नहीं मैंने, और ये साल भी आधा बीत गया, पर मैं सच बताऊँ तो अभी कुछ भी अचीव नहीं कर पाया हूँ, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है मेरे खुद के लिए। तो अभी यही है कि ये साल ख़त्म होने में भी 5 महीने बचे हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अगले साल फिर से ही उसी लूप में फँसा रहूँ जिस लूप में मैं इस साल आधे साल रहा। तो सोचा क्या है मैंने कि मैं अब एक्टिव रहूँगा यूट्यूब पे। हुआ क्या कि मैंने पूरी कोशिश की मैं अपनी वर्क लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस कर सकूँ, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हाँ, अब जाके कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अब मेरा जो वर्किंग टाइम रहता है, मैं उसमें अपना सारा काम ईज़िली कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर अपने पर्सनल लाइफ़, जो पर्सनल टाइम होता है मेरा, उसमें मैं फिर अदर चीज़ों पे अब ध्यान देना शुरू कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहता हूँ, या मेरे को पसंद नहीं है, या वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जॉब जॉब आपको करना चाहिए। मतलब उससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो आप फिर कहीं और नहीं सीख सकते हो। मतलब जॉब को आप इस तरीके से लेते ही क्यों हैं कि वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है या कुछ आपको बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, और पैसे तो तभी आएँगे जब आप कहीं जॉब करके सेविंग करेंगे। पर आप तो सोचते हैं कि आपके पास कुबेर का खजाना होगा, कुबेर का खजाना, लेकिन जिसके पास नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनको पहले जॉब करनी चाहिए, उनको सेविंग्स करनी चाहिए, और फिर अपना जो भी आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड आइडिया है, उसको एग्ज़ीक्यूट करो। फिर भी अपनी जॉब मत छोड़ो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आपका जो आइडिया है वो चले ना चले। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं चीज़ें, पर आपके पास अगर जॉब होगी तो आप कुछ परसेंटेज तो आप सिक्योर रहेंगे कि ठीक है, अगर बिज़नेस में लॉस भी हो गया और अगर बिज़नेस में फंड्स की नीड हुई, तो मैं एटलीस्ट जॉब से वो चीज़ें अपनी फुलफ़िल कर पा रहा हूँ। जॉब से जो मेरी इनकम हो रही है, उससे मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा नेगेटिव माइंडसेट लेके मत चलिए कि मुझे जॉब क्विट करनी है या वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेडेक होती जा रही है। आपको अपने काम को एन्जॉय करना सीखना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही काम मिले जो आप बहुत एन्जॉय करते हो। आपको कभी-कभी खुद को थोड़ा-सा चेंज करना होगा, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होइए चीज़ों को लेके। अभी मैं जो भी काम करता हूँ, वो तो काम ठीक है, कोई प्रेशर नहीं रहता, पर कभी-कभी बहुत प्रेशर आ जाता है। तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि जब प्रेशर आता है तो मैं ज़्यादा अच्छे से उस टास्क को कर पाता हूँ। बस मेरे को थोड़ा शांति चाहिए। अगर
कोई आस-पास बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो फिर काम मेरे से नहीं हो पाता। इसीलिए कहूँगा कि अपनी जॉब को नेगेटिव माइंडसेट के साथ लेके मत चलिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। फिर ना आप काम कर पाओगे, और आपका अगर काम में मन नहीं लगेगा तो बहुत ज़्यादा 1 से डेढ़ महीने के मेहमान हो गए आप उस कंपनी में। वो भी कंपनी इतना नहीं रखती, आजकल तो इतना ले ऑफ चल रहा है, तो कंपनी आपको क्यों ही बोझ की तरीके रखेगी। तो आज के टाइम पे ज़्यादातर यही हो रहा है, लोग जॉब क्विट कर देते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, ना अब उनके पास जॉब रही, ना उनके पास जो है उनका स्टार्टअप आइडिया रनिंग में रहा। क्योंकि आप बिना बैकअप के किसी भी काम को कैसे कर सकते हो, मेरे को ही नहीं समझ में आता। बैकअप होना तो बहुत ज़रूरी है। रिस्क लीजिए, लेकिन बिना किसी बैकअप के आप रिस्क ले रहे हो, फिर उसके बाद जब ज़ीरो पे आके खड़े हो जाओगे या माइनस में चले जाओगे, तब आप क्या करोगे? कितना ही सर्वाइव करोगे आगे? फिर वापस घूम फिरा के किसी न किसी जॉब को पकड़ोगे, लेकिन तब तक आपका वो माइंडसेट खत्म हो चुका होगा कि मुझे कुछ करना है। वो सबसे ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या किया, आपने जॉब करी, फिर उसके बाद अपना बिज़नेस किया, फिर बिज़नेस भी बंद, जॉब भी बंद। तो बिज़नेस से तो फिर आप दूर हो जाओगे। हो सकता है बिज़नेस आपके लिए बना हो, लेकिन फिर भी आप बिज़नेस नहीं करोगे, क्योंकि आपके इस पास्ट में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करो। एक्सपेरिमेंट तभी करो जब आपके पास बहुत बढ़िया बैकअप हो, मतलब कुछ भी होगा, फैमिली बिज़नेस है या फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो कई बार चल जाती हैं चीज़ें। मतलब अगर आप उतना समझदार हो, हाँ, कि आप फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग हो और फंड को मैनेज कर सकते हो, जो भी फैमिली की इनकम होगी, तो भी जो है सर्वाइव कर ले जाओगे। लेकिन जॉब को छोड़ना, फिर उसके बाद गलत डिसीज़न लेना, फिर उसके बाद फिर भी फेल हो जाना, फिर कहाँ स्टैंड करोगे, आप खुद ही सोचो। तो मेरा इस बार का तो यही प्लान है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा 2026, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी अब मैं क्रेज़ी करूँगा और एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाएगा या चीज़ें बदल जाएँगी, मेरी लाइफ़ बदल जाएगी। पर हाँ, स्टार्टिंग मैं कर दूँगा, और स्टार्टिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ों पे साइलेंटली वर्क कर रहा हूँ। मैं अपना ऑफ़िस आवर्स के बाद चीज़ों पे काम करता हूँ, जो चीज़ें मेरे को फ्यूचर में करनी है। तो अभी मैं उनके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, उनको समझ रहा हूँ, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और फिर धीरे-धीरे मैं उन चीज़ों में जब प्रोफ़ेशनली वर्क करने लगूँगा, तो शायद मेरी ग्रोथ हो इनकम वाइज़। अपने अंदर से आलस बिल्कुल निकाल दो, जो आपके अंदर लेज़ीनेस है, ये बिल्कुल भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी वो एज निकल गई, जिसमें आपको जो आपका गोल्डन एरा होता है, वो निकल गया, तो उसके बाद फिर आप ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल लो, इंस्पिरेशन लो कि किसी ने 65 में कोई स्टार्टअप किया था, वो आज मिलियनेयर या बिलियनेयर है, या किसी ने जो है 45 या एक उस एज में आके काम किया था जिसमें लोग ये क्विट करते हैं। तो इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो इन जनरल बात बता रहा हूँ, तो आपको 20 से 25 के बीच ही अपना करियर चूज़ कर लेना चाहिए। वो भी मैंने 5 साल बहुत बोल दिया। आपको जो है जितना जल्दी हो सके ये समझ लेना चाहिए लाइफ़ में कि आपको करना क्या है। और एक बार जब आप डिसाइड कर लो, तो फिर आप भटको नहीं। हो सकता है वो चीज़ स्टार्टिंग में उतना आपको रिस्पॉन्स अच्छा ना दे, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, छोड़ के मत जाओ। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हो, आप करते रहो। धीरे, धीरे, धीरे कभी न कभी तो जो है कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और वो अच्छा रिस्पॉन्स आपके पास जितने भी बुरे एक्सपीरियंस हैं सबको मिटा देगा। फिर एक अलग मोटिवेशन आता है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। क्योंकि जो मोटिवेशन हम लोग को काम शुरू करने से पहले होता है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो स्टार्टिंग में 5 से 6 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो जब रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, जब कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, उसके बाद जो मोटिवेशन आता है, वो फिर आपको और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने पे जो है आपको पुश करता है, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड करने में, और ज़्यादा अच्छा काम करने में, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड आपका जिस भी फ़ील्ड से मोटिवेशन आता है। तो आज के टाइम पे सक्सेसफुल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन एक पाथ, एक मास्टरी पाथ होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में क्या-क्या करना है, जो हमें उस गोल तक ले जाएगी। डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, और उस डायरेक्शंस आप कभी भी जो है खुद से नहीं डिसाइड कर सकते हो। आपको किसी भी मेंटर या आपसे किसी सुपीरियर की हेल्प ज़रूर लेना। उसमें कोई ईगो या कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं है। इंस्पिरेशन तो आप ऑनलाइन बहुत लोग से ले लोगे, लेकिन फ़ेस टू फ़ेस जो है किसी मेंटर से जो है बिल्कुल बात करिए। उसे समझिए कि उसने उस चीज़ को कैसे अचीव किया, तब जाके आप खुद क्लियर हो पाएँगे कि आपको कहाँ-कहाँ जो है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस रहेंगे, और फिर आप उस चीज़ को टैकल कर पाएँगे। तो कभी भी अकेले अकेले तो बढ़ेगा हर कोई आगे, लेकिन हमेशा किसी की हेल्प लेके ही बढ़ो। मेंटर होना ज़रूरी है। मेंटर रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। जिस चीज़ में आप फँस रहे हो, आप किसी से डिस्कस करोगे तो आपको उसका बेस्ट पॉसिबल वे उस काम को करने का मिल जाएगा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा मेंटोरशिप बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। बात आप समझ लीजिए कि आपके साथ कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, ना आपको कोई बचाने आने वाला है। जिस भी प्रॉब्लम में रहोगे आपको खुद ही उससे निकलना है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए हर हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, कि आपको जो है कभी किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। किसी भी काम को करने के लिए आपको फिर किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि अगला जब वो रिस्पॉन्स करेगा तब हम जाके इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। ये जॉब वाला कल्चर यहाँ अप्लाई नहीं होगा। लाइफ़ इज़ डिफरेंट, जॉब, कॉर्पोरेट इज़ डिफरेंट। तो लाइफ़ का जो सिनेरियो होता है उसमें तो आपको खुद ही सब करना पड़ेगा। अभी मैं भी जिन भी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ उस पे भी मैं इतना शार्प नहीं हूँ कि मैं जो इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उनसे बेहतर तो मैं नहीं कर लूँगा ना काम। अभी स्टार्टिंग फ़ेज़ में तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होंगी, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा, तब जाके कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, कुछ तो मेरे को आता है। फिर उस इंडस्ट्री में मैं अच्छे से एंटर करूँगा, फिर मैं मोनेटाइज़ेशन के वेज़ देखूँगा, किस तरीके से मैं मोनेटाइज़ कर सकता हूँ अपनी स्किल्स को या अपने उस आइडिया, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड वो होगा। बाय 2026 जो मेरा टारगेट है वो यहाँ क्लियर है। अब देखते हैं इन रियल वो कितना क्लियर हो पाता है, कितना सही तरीके से वो प्रेज़ेंट हो पाता है। पर अभी जो मैं सोच रहा हूँ, अभी धीरे-धीरे उन्हीं सब चीज़ों को सही तरीके से फ़ॉलो कर रहा हूँ। बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हर कोई चाहता है कि आफ्टर देयर जॉब टाइम लाइक 9 टू 5 वो जो है अब थोड़ा-सा रिलैक्स करें, एंटरटेन हों, ताकि वो अगले दिन खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। पर अगर आप ऐसे ही इसी लूप में फँसे रहोगे, आपने ऑफ़िस टाइम अपना निकाल दिया, उसके बाद आए, घर आए, रेस्ट किया, खाना खाया, फिर मूवीज़ वगैरह देखें, फिर सो गए, तो आप कुछ और तो कर ही नहीं रहे हो। तो जब कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा की उम्मीद क्यों करते हो कि आपको एक्स्ट्रा मिले? आप डिज़र्व करते हो कुछ एक्स्ट्रा, जब आप खुद ही कुछ नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा। कोशिश ये करिए कि अपने जॉब टाइम में सही से अपनी परफ़ॉर्मेंस दीजिए और आफ्टर ऑफ़िस सही तरीके से जो भी आपको काम करना है, उस पे वर्क करिए। पूरा मेंटली प्रिपेयर होके थोड़ा-सा रेस्ट करिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा रेस्ट कर लिया। उसके बाद भी बहुत टाइम बचता है। अगर आप अपने लाइफ़ से एंटरटेनमेंट निकाल दें और कुछ टाइम के लिए एंटरटेनमेंट एंड ये सब टाइम किल करने वाली चीज़ें निकाल दें, तो आपके पास बहुत टाइम बचेगा जिसमें आप किसी दूसरी चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो उसके बाद भी लोग क्यों रो रहे हैं? क्यों इतना परेशान हैं कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है? जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लास्ट वीडियो तो मेरे को नहीं याद मैंने कब पोस्ट करी थी, पर काफ़ी टाइम हो गया। अब क्या है, मैं अपना माइंडसेट इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। हालाँकि मेरे को पता है मेरे पास इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। मैं ऑफ़िस जाता हूँ, ऑफ़िस में कितना ही रिकॉर्ड कर लूँगा, वही सेम डे, सेम ऑफ़िस, सेम वर्क, कितना ही रिकॉर्ड कर लूँगा और ऑफ़िस जाना, आना, बस। इसके बाद फिर मैं कहीं और जा भी नहीं पाता हूँ क्योंकि फिर थक जाता हूँ। लेकिन अगर मैं घर आके भी अपने डेस्क पे बैठ के लैपटॉप खोल के कुछ और चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर वो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं बिल्कुल करूँगा और मैं इसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ, यही सब चीज़ें फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी बाहर जाके कोई सोलो ट्रैवल व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसको बनाऊँ और यूट्यूब पे पोस्ट करूँ। इन फ्यूचर अगर पॉसिबल होगा तो उन सब चीज़ों को भी मैं करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं मैक्स टू मैक्स घर आके वापस से ही किसी दूसरे काम के लिए अपने लैपटॉप को ओपन कर सकता हूँ। फिर काम, फिर उसके बाद डिनर, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बात करते समय बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा हूँ, बहुत ही स्मूथ वे में बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतना हैबिट नहीं है। अगर आप फेस टू फेस बात करोगे तो अलग एक्सपीरियंस आएगा उसका, लेकिन अभी कैमरे में बोलना और इतना स्मूथ एक्सपीरियंस अभी तो नहीं फ़िलहाल के लिए। ख़ैर चलिए फिर आगे किसी वीडियो में मिलते हैं, फिर से कुछ बातें करेंगे और अभी तो इतना कोई उम्मीद भी नहीं लगा रखी मैंने अपनी वीडियो से कि एकदम से काफ़ी व्यूज़ आ जाएँगे। अभी तो कितने 50-100 व्यूज़ आते हैं। ठीक है, ग्रोथ धीरे-धीरे होती है। माइंडसेट जो स्टार्टिंग का था वो तो ख़त्म हो गया। अब जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, फिर जो मोटिवेशन आएगा वो पता चलेगा। फिर कितनी वीडियोज़ मैं आगे डालूँगा या आगे डालूँगा भी कि नहीं, या ये सब भी मेरे लिए एक तरीके से टाइम किल कर रहा है। क्योंकि अभी पता नहीं मेरे को, मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि कितना चलेगा ये। चलिए फिर अभी आप लोग एन्जॉय करिए अपना वीकेंड, ठीक है? बाय।